हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। मतलब आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं गाइस। ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पे या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपकी एनर्जी देखते हैं। सबसे पहले आप क्या फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए आपकी क्या फीलिंग्स है। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स है इस रिश्ते के लिए और इस पर्सन के लिए। डिवाइन प्लीज बताएं। ओके, द मून, व्हाट मोर डू वी हैव? टू ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं? व्हाट आर दे फीलिंग टुवर्ड्स यू? आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनके मेजर फीलिंग्स क्या है? ओके, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, एट ऑफ कप्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक चीज तो है, आप दोनों में बहुत सारी इश्यूज चल रही है इस वक्त। लड़ाई चल रही होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होगी, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से कुछ ना कुछ बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है। सिचुएशन आप दोनों के बीच की इस वक्त क्लियर नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है, लड़ाई हो रहे हैं या बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ आप नहीं, या तो बाहर के लोगों की वजह से ये चीज़ें हो रही है, या बाहर की सिचुएशंस की वजह से ये चीज़ें हो रही है, या तो आप दोनों ही लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो सिचुएशन में, इसके वजह से उसके वजह से। तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिख रही है इस वक्त आप दोनों की ही। चलो क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं। पहले आप आपकी फीलिंग्स देखते हैं। द मून की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज द मून कार्ड हियर? व्हाई इज द मून कार्ड हियर? डिवाइन प्लीज बताए, मून कार्ड यहाँ पे क्यों है? व्हाई इज द मून कार्ड हियर? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दें, ये मून कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओके, हाइरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा लग रहा है जैसे ना या तो देखो, यहाँ पे दो तीन सिचुएशंस मुझे दिख रही है कि आपकी अभी भी डीप इच्छा है, मतलब डीप इनसाइड आपके दिल में ये इच्छा है कि इस पर्सन से आपकी शादी हो, आप दोनों की फैमिलीज एक्सेप्ट करें। ठीक है, या ये पर्सन अपने फैमिली से बात करे और बात आप दोनों की आगे बढ़े, या इस पर्सन से आपको कमिटमेंट मिले। दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि या तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रेशर में आके अपने फैमिली के मे बी आपको रिश्ता देखना पड़ रहा है लड़कों से या लड़की से, मतलब जो भी आपका जेंडर है, आपको आपकी फैमिली में भी रिश्ते देख रही है आपके लिए और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। और तीसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपने ना अपने ख्यालों में एक दुनिया बना ली है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है इस पर्सन के साथ। ठीक है, इन तीनों सिचुएशंस में कुछ एक सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पे। बट मुझे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि आप बहुत सीरियस हो इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बहुत इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव हो अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस रिलेशनशिप। बहुत सारे सपने हैं आपके। और बट एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि स्पेशली जब अगर थर्ड केस है आपकी जहाँ पे आप ख्याली पुलाव पका रहे हो, प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट, क्योंकि रियलिटी में जीना बहुत ज़रूरी है। सपनों में मत जियो, रियलिटी में जियो। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग सपनों में सालों साल बिता देते हैं, एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होती, आपका समय भी बर्बाद होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पर्सनल रीडिंग लिया करो, आपको क्लैरिटी मिल जाती है, फिर आप आगे बढ़ पाते हो लाइफ में। ठीक है, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स को द लवर्स क्लैरिफाई कर रहे हो और बॉटम ऑफ द डेक में नाइन ऑफ स्वर्ड्स। एक चीज़ तो है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इस रिलेशनशिप की, क्योंकि आप प्यार बहुत करते हो इस पर्सन से, एंड आपको भी ये चीज़ फील होती है कि ये इंसान भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मतलब ये आपके दिमाग में ये चीज़ फिक्स है कि मैं इससे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा और ये इंसान भी मुझसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा। और अब बस कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए। आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, आप चाहते हो चीज़ें जल्द से जल्द
बैक टू नॉर्मल हो जाए, आप इस पर्सन का प्यार एक्सपीरियंस करना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ऑब्सेस्ड हो, मैंने बोला ना, यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन। ये पर्सन आपकी पूरी ज़िंदगी बन चुके हैं, आप बस चाहते हो कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए जल्दी से, बैक टू नॉर्मल चली जाए, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है, आप नहीं रह पा रहे हो, आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, ओके, और आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आप रात को सो नहीं पाते, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं आपको, ठीक है। वैसे डेथ कार्ड हियर, क्यों है डेथ की एनर्जी यहाँ पे? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन पूरा खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, आप मैसेजेस भेज चुके हो ऑलरेडी और उनका रिप्लाई आज तक नहीं आया आपको। आप चाहते हो कम्युनिकेशन रिवाइव हो। आपको लिटरली देखो डेथ कार्ड यहाँ पे यार बॉटम ऑफ द डेक में दूसरे डेक से भी डेथ कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है पीछे भी खाई है, आगे भी खाई है, चीजें पास्ट में भी खत्म हो चुकी है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है रास्ता ही नहीं बाकी, अभी कभी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, ये पर्सन के और मेरे बीच कभी बात हो ही नहीं पाएगी, कुछ हो ही नहीं पाएगा, इट इज एंड, इट इज ओवर, डेड एंड हो चुका है। मतलब आपको लिटरली ऐसा लगता है कि बात भी नहीं हो पाएगी अभी कभी इस पर्सन से, ठीक है। बट यू आर वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन, ओके, यू आर एक्सपेक्टिंग कम्युनिकेशन। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आपकी एनर्जी में 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? Why is 3 of wands here? 6 of cups and page of cups. आप हिंट देख रहे हो, आप हिंट ढूंढ रहे हो, क्या ये पर्सन मुझे स्टॉक कर रहा है, क्या ये मेरे बारे में सोच रहा है, क्या ये मुझे स्पाई कर रहा है, क्या ये लौट कर आएगा, क्या ये कुछ एक्सप्रेस करेगा, क्या ये कोई ऑफर रखेगा मेरे सामने? आप बस वेट कर रहे हो, बस वेट कर रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत स्टॉक कर रहे हो, आप इस पर्सन को बहुत स्पाई कर रहे हो, एंड आप चाहते हो ये खुद आए, प्यार एक्सप्रेस करे, सॉरी बोले, जो भी है, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है, आप चाहते हो वो खुद करे। यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू टॉक टू यू, टू कम बैक, टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, टू से सॉरी, ओके। आपकी बहुत उम्मीदें हैं, आपकी बहुत उम्मीदें हैं गाइस। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? आपके पर्सन की फीलिंग्स अब हम देख रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज नाइट ऑफ कप्स हियर? हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश करी हो। देखो 2 सिनारियो दिख रहे हैं अगेन मुझे यहाँ पे। किसी केसेस में ऐसा हुआ होगा कि आपके पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश करी बड़े प्यार से, बट आपने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इस पर्सन को कन्फ्यूजन हो गया कि आप इनसे बात करना भी चाहते हो या नहीं। और दूसरे केस में ऐसा हो सकता है कि आना तो चाहते हैं, एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप गुस्सा हो या आपकी एनर्जी वेलकमिंग नहीं लग रही है इस पर्सन को। इनको लगता है कि आप तो इनको लेफ्ट राइट कर दोगे, गुस्से में कुछ बोल दोगे, ओके, गुस्सा कर दोगे, तो दे आर कंफ्यूज्ड वेदर टू कम टू यू और नॉट, वेदर टू टेक एनी एक्शन और नॉट, ठीक है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, ओके, दे डोंट नो व्हाट टू से, दे डोंट नो क्या एक्शन लेना चाहिए उनको, दे डोंट नो आपका रिएक्शन कैसा होगा, ठीक है। द फूल की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे लगता है इस पर्सन को ना बहुत क्लियरली आपके सामने अपनी आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं आपको, प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो, वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, आप मैसेजेस कर रहे हो तो रिप्लाई नहीं देते, या फिर कुछ तो ये इग्नोरेंस इनका मुझे दिख रहा है, मतलब बिहेव एटलीस्ट वो इग्नोरेंस वाला ही दिख रहा है मुझे इस पर्सन का, लेकिन उनकी फीलिंग्स में मुझे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन बहुत सेल्फिश हो गए हैं, खुद के फाइनेंसेस, करियर, पैसा, जॉब, जो भी ये करते हैं उनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा बह गए हैं या बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं एंड अटक गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे इतनी वेलकमिंग नहीं लग रही और इस वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। ये मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं आपको, क्योंकि इनके अंदर आपको लेकर बहुत प्यार है, बहुत वैल्यू है, लेकिन ये दिखाते नहीं है, ये दिखा नहीं रहे आपको। वो मतलब इनको क्लियर बोलना चाहिए, दे शुड कम क्लियर। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज 8 ऑफ कप्स हियर? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स, ओके। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है कि आपके साथ इनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं इनके आपको लेकर, लेकिन इनके एक्शंस क्या है या ये जो भी आपके सामने ऑफर करते हैं ना वो बहुत छोटा होता है, ओके।
अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अब एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर ये पर्सन आपको बोल रहे हैं मैं तुझे दुनिया घुमाना चाहता हूँ, मैं तुझे दुबई ले जाना चाहता हूँ, मैं तुझे अमेरिका ले जाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इटली ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इनके जेब में 10 रुपए भी नहीं है। समझ रहे हो आप? बड़े बड़े सपने हैं इनके, या दिखा रहे हैं आपको बड़े बड़े सपने, मैं शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, ये, बट इनके पास जॉब भी नहीं है, बेसिक चीजें भी नहीं है इनके पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आप उस लड़के से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, और ऐसा सोचो कि आज के दुनिया के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि वो पर्सन आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स दे रहा है, बहुत बड़े बड़े आईफोन दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, कपड़े दे रहा है, ज़ारा से खरीदवा रहा है, H&M से शॉपिंग करा रहा है, और जब बात आपको उसको कुछ देने की आती है, आपके पास 10 रुपए भी नहीं है, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा, राइट? आपका कॉन्फिडेंस लो जाएगा और आप उस पर्सन से अपने आप को थोड़ा दूर दूर करने लग जाओगे, क्योंकि पैसा इज रियली इंपॉर्टेंट आजकल। ठीक है, ये अब बोलने की बात है, पिक्चरों में ये चीज़ बोली जाती है कि पैसे से प्यार नहीं होता, पैसों से खुशी नहीं मिलती, लेकिन है रियलिटी में, आज की रियलिटी ये है, पैसों से ही सब कुछ मिलता है। आप बाहर जाओ और किसी से एक बॉटल पानी की फ्री में मांगो, नहीं मिलेगी आपको, पैसे 20 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो वही है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत छोटा फील होने लगा है, इसीलिए वो अपने आप से दूर जा रहे हैं। लेकिन प्यार बहुत है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, डिजायर्स बहुत है, विशेस बहुत है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे गाइस? किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर, द सन कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। देखो, एक चीज तो है कि मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, पर्सन जहां है जैसे है खुश है, आपके बिना भी है, आपसे बात किए बिना भी, दे आर हैप्पी, दे आर डूइंग वेल, इनको दे आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान मेरे बिना तो जी ही नहीं पा रहा, सांस ही नहीं ले पा रहा, तो ऐसा नहीं है। दे आर डूइंग ओके, खुश भी है, अपने आप पे काम भी कर रहे हैं, मेंटेन लाइफ भी चल रही है इनकी, पैसा भी आ रहा है, जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अंदर खुश नहीं है ये पर्सन आपके बिना। दे आर मिसिंग यू, दे मिसिंग द लव दैट यू गेव देम। आपकी इमोशनल साइड को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जहाँ पे आप उनकी बहुत फिक्र करते थे, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, वॉट एवर यू डिड फॉर देम, दे आर मिसिंग ऑल दैट। एंड कहीं ना कहीं बस आपको दिखाने के लिए एक मेंटेनेंस वाली लाइफ चल रही है इनकी, बहुत ही सॉर्टेड वाली। मैं जॉब कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, ये हूँ, खुश हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर, जब तक इंसान अंदर से खुश नहीं है ना, वो बाहर से कितना खुश दिखा रहा है वो मैटर नहीं करता। ये बहुत फेक चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं ना कि अंदर आप दुखी हो लेकिन ऊपर से स्माइल रखो, नहीं, आपको अंदर पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंदर खुश नहीं होंगे तो आपकी सोल खुश नहीं होगी, और आपकी सोल खुश नहीं होगी, आप लाइफ में कितना पैसा कमा लो, ऊपर से कितना खुश दिख लो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। एक काम करते हैं, लव मैसेजेस देखते हैं, लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलिए लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं हमारे व्यूअर के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो उनसे क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज बताएं, क्लियर मैसेज दें। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो डेफिनेटली इनको अपनी गलतियाँ याद आ रही है, समझ रही है, और वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। डेफिनेटली उनको आपके बिना ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा या वो खुद ही मिसिंग है। ओके, वो खुद को ही कहीं ना कहीं खो दिया है उन्होंने, आपका एब्सेंस उनसे सहा नहीं जा रहा है। मेंट, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, वो इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? होप, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। तो इन्होंने होप रखी है, अभी भी खोई नहीं है, गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते पे और आप दोनों पे। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। यस, ये अभी भी खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसेपरेबल, आर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत इनसेपरेबल हो, ऐसा ये मानते हैं कि आप दोनों दूर रहोगे बट प्यार कम नहीं हो पाएगा। व्हाट मोर डू वी हैव?
रिवील डेफिनेटली दे वांट टू टेल द ट्रूथ। वो अपनी रियल फीलिंग्स, रियलिटी सब कुछ रिवील करना चाहते हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम, यस, जैसे उन्होंने सोचा था अपनी लाइफ आपके बिना, वैसे प्लानिंग के हिसाब से नहीं जा रही है उनकी लाइफ। हैप्पी नहीं है बेसिकली, वो सब कुछ है उनके पास लेकिन आप नहीं हो। ठीक है, कैसी लगी रीडिंग गाइस प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, मैंने आपकी रीडिंग करी ना, आपको ना थोड़ा ऑब्सेशन, डेस्परेशन जो है ना आपका, वो कम करना पड़ेगा इस पर्सन के लिए, क्योंकि वो पर्सनली आपके लिए अच्छा नहीं है। आप में ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? है ना? तो प्लीज़ बकल अप, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। किसी के पीछे इतना भी आपको पागल नहीं हो जाना है कि आप अपनी लाइफ को ही भूल जाओ। बट फिर भी आपको करना है तो करो, आपको बाद में उसका पछतावा होगा। और फिर आके मैं कमेंट सेक्शन में बताना कि दी आप बराबर कह रहे थे। ठीक है, बाकी गाइडेंस लेनी आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। एंड कैसी लगी रीडिंग? सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय।